अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीना के कैंप्स के बारे में। मीना में कौन से जोन्स होते हैं, कैटेगरी ABCD का क्या मतलब होता है, और इसका जो है कि आपके कॉस्ट पे, रहन सहन पे, दूरी पे, और जो है कि इनकी फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, दूरी में और पैसे में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप इस साल यानी हज 2026 के लिए हज का प्लान कर रहे हैं, हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मीना को सिटी ऑफ टेंट्स कहा जाता है, यानी खेमों का शहर। हर साल लाखों हुज्जाज यहाँ पे क़याम करते हैं और अपना हज मुकम्मल करते हैं। पूरे मीना को जोन्स में और मकतब नंबर में डिवाइड किया गया है, जिससे पिलग्रिम्स को अपना अपना खेमा, अपना अपना कैंप ढूंढने में आसानी हो। यही कैंप्स हमारे हज के दौरान सबसे बड़ा बेस होते हैं। मीना को मोटे तौर पर कई जो है कि जोन्स में बांटा गया है, आसानी से उसको समझने के लिए और हाजियों को वहाँ पे आसानी से पहुँचने के लिए। और ये जोन जो है कि जमरात से शुरू होकर मुजदलफा की तरफ जाके ख़त्म होते हैं। आसान भाषा में हम लोग समझते हैं तो जोन 1 और 2 जो है वो जमरात के सबसे करीब होता है। जोन 3 से लेकर 5 जो है कि मीडियम डिस्टेंस में होते हैं, मिडिल में, बीच में होते हैं। और जोन 6 से 7 जो होता है वो जो है कि जमरात से सबसे दूर होता है, बॉर्डर पे होता है, मुजदलफा और मीना के बॉर्डर पे होता है। और आपका मकतब नंबर जो है, वो जो कार्ड है उसमें आपको जो है कि जोन का नंबर लिखा होता है, उसमें आपको पता चल सकता है कि आपका खेमा किस जोन में है। हज का जो पैकेजेज होता है दोस्तों, उसमें जो है कि मीना के कैंप्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी A, B, C, D। और इन कैटेगरी का क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो जो कैटेगरी A होती है वो सबसे हाई क्वालिटी की कैटेगरी होती है, प्रीमियम क्वालिटी की कैटेगरी होती है। इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इसके खेमे होते हैं, वो एक तरह से पक्के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग मटेरियल इसमें यूज किया जाता है। कूलिंग के लिए इसमें एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है, और जो है कि वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और इसमें जो है कि आराम करने के लिए आपको फोम के गद्दे, मैट्रेसेस और रिक्लाइनर सोफ़ा वगैरह दिए जाते हैं। और यहाँ पे वेटर सिक्योरिटी और लाइटिंग का इंतजाम होता है। और ये ज़्यादा करके जमरात के नज़दीक वाली जोन्स होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सारे प्रीमियम जोन जो है वो आने जाने की आसानी के लिए पिलग्रिम्स को जो है कि दूसरे जो है कि 6-7 नंबर के जोन्स में होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जोन नज़दीक है, जो प्रीमियम क्वालिटी का जो आपका कैंप है वो उसी में होगा। आपका कैंप जो है कि आपको सुविधाएं अच्छी तरीके से पहुंचाई जा सकें, उसके हिसाब से जो है कि कैंप दूर भी हो सकता है जमरात से। ज़रूरी नहीं कि कैंप जो आपका प्रीमियम कैंप यानी A नंबर का जो खेमा है, A टाइप का जो खेमा है, वो जो है कि 1, 2, 3 वाले जोन में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और पैसे के हिसाब से आप देखें तो ये सबसे महंगा जो है कि जाहिर सी बात है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज होती है और सबसे महंगा कैंप टाइप यानी खेमा होता है। दूसरी कैटेगरी होती है कैटेगरी B। ये स्टैंडर्ड या मिड रेंज की होती है। इसमें टेंट्स अच्छे होते हैं, पर्दे वाले टेंट नहीं होते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर जो है कि स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिंपल सेटअप के साथ में होते हैं। कूलिंग के लिए जो है कि AC भी हो सकता है और जो है कि कूलर भी हो सकते हैं। मैट्रेसेस जो होते हैं अच्छे क्वालिटी के गद्दे होते हैं यहाँ पे भी, और जो है कि मैनेजेबल होते हैं। और जो जोन्स होते हैं ये ज़्यादा करके मिड वाले रेंज में, मिड एरिया में जो जोन्स होते हैं ज़्यादा करके वहाँ पे ये होते हैं, ना दूर और ना तो बहुत ज़्यादा नज़दीक। जो कैटेगरी C है दोस्तों, वो इकोनॉमी कैटेगरी पकड़ी जाती है। उसमें जो कि बेसिक टेंट होते हैं, जो कपड़े वाले टेंट हम लोग देखते हैं वो वाले होते हैं। ये फायर प्रूफ होते हैं, सिक्योर होते हैं। उसके बाद जो है कि जो सोने वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो फ्लोर पे जो है कि गद्दे जो कि बिछाए जाते हैं, मैट्रेसेस बिछाए जाते हैं पतले वाले कारपेट के साथ में। और कूलिंग जो है कि लिमिटेड होता है, यानी कूलर्स वगैरह होते हैं। और वॉशरूम वगैरह इसमें जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको जो कैटेगरी बताया A और B में, उसमें वॉशरूम जो है कि वो प्राइवेट होते हैं। A कैटेगरी में तो हर बंदे का अपना अपना वॉशरूम होता है। हर जो है कि जो एक टेंट होता है उसमें अपना वॉशरूम होता है, प्राइवेट होता है। और जो B कैटेगरी होती है उसमें भी जो है कि एक टेंट में ज़्यादा लोग रहते हैं, फैसिलिटीज़ कम रहती हैं, और उनके भी अपने जो वॉशरूम्स रहते हैं वो इनसाइड टेंट ही रहते हैं। लेकिन जो C कैटेगरी होती है दोस्तों, इसमें जो है कि आपको वॉशरूम्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो टेंट के बाहर दिए जाते हैं। 8-10 टेंट के बीच में एक वॉशरूम होता है, जिसे इन सभी टेंट वालों को शेयर करना होता है। और ये जो है कि दूर वाली जो जोन्स होती हैं, जो जमरात से दूर होती हैं, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होती हैं, वहाँ पे जो है कि ये ज़्यादा करके ये वाले खेमे पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है दोस्तों D कैटेगरी, जो कि सुपर इकोनॉमिक कैटेगरी है। तो सबसे लो कैटेगरी है जो
वो है डी कैटेगरी। और फैसिलिटीज उसमें कम होती है, जैसा कि कूलर रहता है और खेमा वही पर्दे वाला खेमा रहता है, फायर प्रूफ खेमा रहता है, और क्राउड वगैरह इसमें ज़्यादा रहती है। एक खेमे में इसमें ज़्यादा लोग रखे जाते हैं, जैसे कि अगर जैसे प्रीमियम में एक में जो कि 10 से 15 लोग रखे जाते हैं, और कैटेगरी ए में, और कैटेगरी बी में जो है कि 20 से 25 लोग रखे जाते हैं। सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में मोस्टली समान ही रखे जाते हैं। सी में समझ लीजिए कि 70 लोग एक जो है कि टेंट में रहते हैं, तो डी में 70 से 100 लोग तक एक कैटेगरी में एक खेमे में रह सकते हैं। तो यहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है, और बाकी चीज़ें जो है कि यहाँ पे मुनासिब ही रहती हैं, लो कैटेगरी की ही रहती हैं। और वॉशरूम वगैरह यहाँ पे भी शेयरिंग वाला रहता है, 10-15 खेमों के बीच में एक वॉशरूम होता है, जिसे सभी लोग को मिलके टाइम टू टाइम शेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये सबसे लो कैटेगरी है, सुपर इकोनॉमी है, तो सबसे सस्ती कैटेगरी यही होती है। दोस्तों ये कैटेगरी आपके कंफर्ट, डिस्टेंस और प्राइस को डिसाइड करती हैं। मतलब जिस तरह का आप कैटेगरी का जो है कि खेमा लेंगे, उसी हिसाब से आपको आराम मिलेगा, आपको जो है कि जमरात से दूरी उसी हिसाब से मिलेगी, और उसी हिसाब से आपका पैसा लगेगा। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि इन कैटेगरीज में जो है कि फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी होती है, क्योंकि मक्का में मीना मुज़दलिफा अरफात के टाइम में जो है कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे पहला जो चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे ठंडी का क्या इंतजाम है, हवा पानी का क्या इंतजाम है। तो कूलिंग सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं, तो जो कैटेगरी ए होती है, बेस्ट कूलिंग और एयर फ्लो वहाँ पे होता है, सबसे बढ़िया होता है, और अच्छी क्वालिटी के एसीज वगैरह वहाँ पे लगे रहते हैं। बी कैटेगरी में जो है कि डिसेंट रहता है, मीडियम जैसे कैटेगरी है वैसे मीडियम यहाँ पे सारा सिस्टम रहता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। फिर सी और डी कैटेगरी में जो बेसिक कूलर्स वगैरह फैंस दिए जाते हैं, जो कि सबसे लो कैटेगरी वाले होते हैं। स्लीपिंग अरेंजमेंट का अगर हम लोग देखते हैं कि सोने की जो व्यवस्था होती है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ए कैटेगरी में जो है कि फोम के बेड होते हैं और रिक्लाइनर सोफा वगैरह रहते हैं, और उसी तरीके से बी कैटेगरी में नार्मल मैट्रेस रहते हैं, वो भी जो है कि एक तरह से सोफा या अच्छे क्वालिटी के गद्दे रहते हैं। लेकिन सी और डी कैटेगरी में जो है कि जमीन पे कारपेट बिछा के उस पे जो है कि छोटे छोटे गद्दे दिए जाते हैं। वॉशरूम और किचन की फैसिलिटी अगर हम लोग देखते हैं और नज़दीकी देखते हैं कि ए कैटेगरी में कैंप्स के पास ही जो है कि वॉशरूम और किचन होता है। जैसे कि मैं बताया कि ए कैटेगरी में मोस्टली जो है कि कैंप्स के अंदर ही वॉशरूम होते हैं, और किचन जो है कि कैंप्स के जस्ट बाहर ही होते हैं, और वहाँ से सारी चीज़ें फ्रिज वगैरह रखी रहती है, सब चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है। और बी कैटेगरी में भी जो है कि नज़दीक ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते, लेकिन ए कैटेगरी से थोड़ा सा दूर रहते हैं। सी और डी कैटेगरी में तो कभी कभार दूर रहते हैं, और कभी कभार जो है कि किचन वहाँ रहते ही नहीं है, दूसरी जगह से जो है कि खाना रेडी करके यहाँ पे पैकेट्स में बांट दिया जाता है। और हम लोग बात करते हैं दूरी की, हज में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो होती है दूरी किसी चीज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ता है। तो हज का सबसे टफ पार्ट वॉकिंग ही होता है, और जो सबसे ज़रूरी होता है वो 3 दिन आपको लगातार करना पड़ता है, वो है रमीयल जमरात, यानी शैतान को कंकरी मारना। अगर आपका जोन 1 या 2 में है तो बहुत कम वॉक करना पड़ेगा आपको, और जो है कि जो एल्डरली पर्सन होते हैं और जो बीमार वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जल्दी से वो लोग वहाँ पे जमरात को पहुँच सकते हैं। अगर आपका जोन 6-7 में हो तो आपको 2 से 3 किलोमीटर जो है कि पैदल चलना पड़ सकता है, या बस से, और जो है कि मेट्रो के जरिए आपको लेके जाया जाएगा। और आपको इसकी वजह से धूप में भी ज़्यादा चलना पड़ सकता है, और टाइमिंग को भी मैनेज करना पड़ सकता है कि किस टाइम को आपको यहाँ से जाना है, क्योंकि आपको चलने में भी आधा पौना घंटा लग सकता है। इसलिए लोकेशन आप जो डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से आपका जो है कि कन्वीनियंस आपको सुविधा मिलेगी। प्राइस कंपैरिजन हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो सबसे सिंपल है, सबसे अच्छा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। फैसिलिटी जितनी अच्छी, प्राइस उतना ज़्यादा। जितना आपका कैंप जमरात के नज़दीक होगा प्राइस उतना ज़्यादा होगा, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि फैसिलिटीज़ के हिसाब से, बसेज और ये सब चीज़ों के अच्छी फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो है कि दूर वाले जोन्स में भी अच्छे वाले कैंप होते हैं, कि प्राइस आपका कंट्री टू कंट्री और पैकेज टू पैकेज चेंज होते रहता है। और इंडियन हज कमेटी आपको जो है कि जोन 2 और 4 के बीच में जो है कि आपके कैंप्स लेती है, और जो आपकी कैटेगरी होती है सी या डी कैटेगरी की आपका कैंप होता है। तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट से जा रहे हैं और आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन है, जैसा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो जाते हैं उनको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन नहीं है, जो कैटेगरी हज कमेटी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी वो सबके लिए होता है। तो अगर आप जो है कि प्राइवेट से जा रहे हैं, पैसा दे के जा रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप समझे कि अगर आपके पास कोई मेडिकल कंडीशन वाला या एल्डरली पर्सन है, बुजुर्ग पर्सन है, तो आपको ए या बी कैटेगरी चूज करना चाहिए, और जमरात के नज़दीक वाला जोन आपको चूज करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास पैसे की तकलीफ है और प्राइवेट से जा रहे हैं,
तो भी उसमें मसला वही होएगा कि अगर आप ज़्यादा अच्छा वाला क्वालिटी का जो है कि जोन या कैंप लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उसमें जो है कि अगर बजट में आप देखें तो सी और डी कैटेगरी अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें आपको जो है कि चलने फिरने को ज़्यादा पड़ेगा। उसके लिए आप चलने वगैरह के लिए व्यवस्था करें और उसकी आदत लगाएं, और उसके लिए आप जो है कि कंफर्टेबल शूज़ ले लें, वेट टॉवल साथ में रहें, जैसे गर्मी और पसीना होए तो उसको पोंछने के लिए, वाटर स्प्रे बॉटल साथ में रखें बार बार सर वगैरह पे पानी डालने के लिए और पीने के लिए, और अम्ब्रेला यानी छाता आप जरूर से जरूर अपने साथ रखें। और ऐसे लोग, ऐसी फैमिली जो किड्स के साथ जाती है, ये दोस्तों पहले होता था, अभी फिलहाल तो 12 साल से नीचे के बच्चों को हज के लिए जो है कि मना कर दिया गया है। अगर आपको बच्चों का अलाउ होता तो आपको जो है कि उस टाइम पे भी आपको ए और बी कैटेगरी ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो नज़दीक है, उसमें कंफर्ट है, उसमें आसानी है। और आप लोग जो है कि जब भी ये चीज़ लेते हैं किसी से, प्राइवेट टूर ऑपरेटर से, तो अपना मकतब नंबर और लोकेशन जो है कि मीना के कैंप पे जो लोकेशन मैप आता है उस पर जरूर से जरूर चेक कर लें, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो कैंप है वो जमरात से कितनी दूरी पे है। दोस्तों, कुछ सवाल हाजियों को कैंप्स के बारे में आते हैं कि जो आपके कैंप्स होते हैं क्या वो सेफ होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कपड़े के टाइप के जो है कि कैंप होते हैं, हालांकि वो पर्दा जो है कपड़े का नहीं होता, अलग मटेरियल का होता है। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सेफ होते हैं दोस्तों, और ये फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ होते हैं, और ये जो है कि इंसुलेटेड होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट कपड़ा नहीं होता जिसको आसानी से आग पकड़ ले, इसको फायर प्रूफ बनाया गया है, क्योंकि पहले दिनों में बहुत टाइम जो है कि आग वगैरह लग जाती थी। इसके लिए ये जो आपके जो कैंप्स आपके हैं वो जो है कि फायर प्रूफ है, और जो है कि उसमें पानी के लाइंस रहती है सब जगह पूरे खेमे में, कि कभी भी कुछ आग लगने का कुछ मसला हुआ तो तुरंत वो लाइन चालू हो जाएंगी, और जो है कि वो पानी जो है कि पानी की बौछारें चालू कर देंगी और आग को बुझा देंगी। उसके लिए पानी कहीं से और लाने की जरूरत नहीं, पूरा पहले से सिस्टम उसमें किया गया है। आप कभी खेमों में जाएंगे तो ऊपर आपको दिखेगा पानी का लाइन वहाँ पे गया हुआ है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि टेंट्स में फिर प्राइवेसी का क्या होता है, कि मतलब क्योंकि सब लोग साथ में रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ए और बी कैटेगरी कैंप्स यानी टेंट्स हैं, वहाँ तो आपको अच्छी प्राइवेसी मिलती है, सबको अपना अपना कॉर्नर मिलता है और अपने हिसाब से वो रह लेते हैं। लेकिन जो सी और डी कैटेगरी के कैंप्स होते हैं वहाँ पे आप प्राइवेसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि एक खेमे में 70 या 100 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेसी का तो आप भूल ही जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मीना के जोन्स और कैटेगरी के बारे में जो मैंने ब्रेकडाउन दिया, आपको जानकारी दी है, वो हेल्पफुल लगा, आसान लगा, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और ये वीडियो दोस्तों हाजियों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो, बहुत मेहनत करके बनाई जाती है, जिससे हाजियों को हर तरह की जानकारी टाइम पे घर बैठे बैठे मिल जाए। तो ये वीडियो आप देखने के बाद अपने पास न रखें, बल्कि हज पे जाने वाले जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब हैं, उनके साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें, और उन्हें जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी इनकरेज करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हज में जो कैंप्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, जोन्स होते हैं मीना, मुजदलिफा, अरफात में, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।